हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें फैंग सिटी का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें जाओ भाई दिखाया जाता है जो कि एक होटल में बैठ के अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी जाओ भाई अपनी 72 लेयर्स ऑफ क्यूआई कंडेंस कर लेता है। तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है कि मेरी कल्टीवेशन स्पीड बहुत स्लो हो चुकी है, क्या मैं अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूँ। तभी जाओ भाई कहता है कि मैं बहुत दिनों से एक ही होटल में ठहरा हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर घूम के आना चाहिए। तभी जब जाओ भाई बाहर निकल रहा होता है तभी उस होटल का ओनर जाओ भाई से कहता है कि आप जा रहे हैं हमारे गेस्ट। तभी जाओ भाई हाँ कहता है और कहता है कि मैं बहुत दिनों से एक ही जगह पर हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी देर बाहर घूमना है। तभी जाओ भाई वो वहाँ से निकल जाता है। तभी जाओ भाई रास्ते से जाते हुए एक आदमी से टकरा जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी जाओ भाई माफ़ी मांग कर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बंदा जाओ भाई को पीछे से पकड़ लेता है। तभी वो बंदा जाओ भाई से कहता है कि मुझसे टकराने के बाद तुम ऐसे ही भागने की कोशिश कर रहे हो। तभी जाओ भाई कहता है ये तो बहुत बुरी बात है, इन लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है कि इनके पर्पल कलर के कपड़े देख कर ऐसा लगता है कि जी जैन सेक्ट के बंदे हैं। जी जैन सेक्ट इस एरिया का सबसे बड़ा सेक्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैंने इन सभी से कभी दुश्मनी मोल ली है। लेकिन क्यों ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तभी वो बंदे जाओ भाई से कहते हैं कि फालतू के बक बक करना बंद कर दो, जब हम कहेंगे तभी तुम्हें बोलना है। तभी जाओ भाई उन बंदों से कहता है कि हम इतने लोगों के बीच में हैं, तब भी तुम इतने बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हो। तभी जाओ भाई कहता है कि मैंने पहले से ही तुम लोगों से माफ़ी मांग ली है, मुझे तुम्हारी फालतू बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तभी वो बंदा जाओ भाई पर अचानक से हमला कर देता है, जिसे कि जाओ भाई अपने हाथ से रोक लेता है। तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये जानबूझकर मुझसे फाइट करना चाहता है। तभी वो बंदा जाओ भाई से कहता है कि तुम हाफ स्पिरिट बस्टिंग रिलम पे हो, लेकिन तुमने मेरा फुल अटैक हेवनरी ब्रेकिंग रिलम का अटैक झेल लिया। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसकी एक अटैक में मौत हो जाती। तभी वो जाओ भाई से कहता है कि क्या तुम्हारे पास किसी प्रकार का बॉडी आर्मर है। तभी जाओ भाई उन बंदों से कहता है कि तुम लोगों को क्या चाहिए, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। तभी वो बंदे जाओ भाई से कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, अगर तुम हमें तुम्हारा बॉडी आर्मर दे दोगे तो हम तुम्हें जिंदा छोड़ सकते। तभी जाओ भाई कहता है कि मेरे पास कोई बॉडी आर्मर नहीं है। क्या तुम्हारे पास नहीं है? मैं तुम पर यकीन नहीं करता, तुम्हारे सारे कपड़े उतारो और तुम्हारे सारी स्पेस खाली करो, हमें तुम्हारी चेकिंग करनी है। तभी जाओ भाई उन बंदों से कहता है कि क्या तुम मुझे बहुत कमज़ोर समझते हो, तुमने मेरी असली पावर जानी ही नहीं है अभी तक। क्या तुम्हें पता है मेरे सपोर्ट में कौन खड़ा है। तभी वो बंदे जाओ भाई की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी वो बंदे हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम हमें डराना चाहते हो, तो फिर बताओ हमें कौन तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा है। तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है कि ये लोग क्यों नहीं घबरा रहे मुझसे, क्या इन्हें पता चल चुका है कि मेरे सपोर्ट में कोई नहीं खड़ा है। तभी जाओ भाई उन बंदों से कहता है कि मैं टियानो डिमोनिक सेक्ट से हूँ। तभी वो तीनों बंदे टियानो डिमोनिक सेक्ट का नाम सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। तभी वो बंदे जाओ भाई से कहते कि हम तुम पर यकीन नहीं करते, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम टियानो डिमोनिक सेक्ट से हो। तभी जाओ भाई कहता है कि ये तुम पर ही कि तुम मुझ पर यकीन करते हो कि नहीं। ये बोतल मुझे मेरे सीनियर ने दी है, मुझे पता नहीं क्या होगा अगर मैं ये बोतल तुम पर इस्तेमाल कर दूँ तो। वही कहता है कि तुम लोगों को तो पता ही होगा, अगर मैंने इसका इस्तेमाल तुम लोगों पर कर दिया तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी वो बंदे जाओ भाई से कहते हैं कि आज हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। तभी जाओ भाई कहता है कि क्या मुझे जिंदा छोड़ोगे, मैंने शुरुआत से ही जी जैन सेक्स के साथ कुछ नहीं किया था, तब भी तुम कह रहे हो कि तुम मुझे जिंदा छोड़ रहे हो। तभी जाओ भाई कहता है कि क्या मैं अपने एल्डर को बुलाऊं और तुम्हारे साथ फिर डिस्कशन कंटिन्यू करूं। वो बंदे वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि बच्चे अगली बार ध्यान रखना या वहाँ कुछ मुसीबत खड़ी मत करते रहना। तभी उन बंदों के जाने के बाद हमें जाओ भाई की हालत दिखाई जाती है जो कि बहुत बुरी हो चुकी होती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी जाओ भाई कहता है कि इस बार तो मैं कैसे न कैसे करके बच गया, लेकिन अगली बार क्या होगा पता नहीं। तभी जाओ भाई कहता है कि मेरा बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मुझे क्वीन फेंग क्लैन में जल्दी से जल्दी जाना होगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में क्वीन फेंग क्लैन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। जाओ भाई सीढ़ियाँ चढ़ते हुए क्लैन की तरफ जा रहा होता है। तभी जाओ भाई अपने मन में कहता है कि उन लोगों ने मुझ पर दिन दहाड़े अटैक किया, अगर मैंने टियानो डिमोनिक सेक्ट का नाम नहीं लगाया होता तो वो लोग मुझे वहीं पे ख़त्म कर देते। तभी जाओ वही को कोई पीछे से आवाज़ देता है, तुम वहीं पर रुक जाओ।
तभी जाओ भाई कहता है कि अब क्या है जी चैन से, अभी अभी तो तुम्हारे 3 बंदों के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। तभी वो बंदा कहता है कि कुछ नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ एक धमकी देना चाहता हूँ कि तुम यूनिवर्स से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम टियानो डिमोनिक सेक्स से हो या नहीं। तभी जाओ भाई कहता है कि क्या तुमने ही उन लोगों को मुझे मारने के लिए भेजा था। तभी वो बंदा जॉबॉय से कहता है कि हाँ मैंने ही भेजा था, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। तभी वो बंदा जॉबॉय से कहता है कि तुम्हारी जैसी छोटी मक्खी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।